नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि परीक्षा का समय चल रहा है। परीक्षा को हौवा न समझें, परीक्षा हौवा नहीं होती बल्कि सफलता दिलाने का एक प्रतीक होता है। साथियों, परीक्षा जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर इंसान को हर पड़ाव पर हर पल देनी पड़ती है और जो जितने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके इसको देते हैं, परीक्षा को देते हैं, वो उतने ही सफल इंसान होते हैं। बहुत सारी जगह आपकी बात करने की शैली की परीक्षा हो रही है। अनेकों जगह पर जब आप खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं, वहाँ पर भी परीक्षा आपकी होती है। किसी कार्य को आप कर रहे हैं, कहीं से उठा के किसी वस्तु को रख रहे हैं या कुछ अपना बैग तैयार कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, उसमें भी आपकी परीक्षा हो रही है। उसमें भी लोग कह रहे हैं, देख कितना समय लगा दिया, इसको कंघी करने नहीं आती है, इसको कपड़े पहनने नहीं आते हैं, इसको किताब खोलने नहीं आती है, इसको लिखना नहीं आता है, इसको सीधी लाइन नहीं लिख सकता है, ये उल्टा सीधा लिख रहा है। तो इन बातों पर हमें गौर नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी बुद्धि और विवेक से मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से, लगन से मेहनत करनी चाहिए। जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे अध्यापक हैं, जो हमें क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, उनके हमें गौर से उनको सुनना चाहिए और जिन प्रश्नों को वो बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, जिन प्रश्नों पर वो इंगित करते हैं कि पिछले साल आया था, इस साल ऐसा प्रश्न आ सकता है, इस पर आपको मनन और चिंतन करना है, तो गुरुओं की बात को तवज्जो दें, उसी समय उस इम्पोर्टेंट बात पर अंडरलाइन करें या उसको कोमा इन्वर्टेड कोमाज में लिखें या कोई एक अलग डायरी बनाएं कि फला तारीख को फला टॉपिक पढ़ाया गया था, उसमें ये प्रश्न महत्वपूर्ण डिस्कस किया गया था, ताकि जब परीक्षा काल आए, परीक्षा का समय आए, तो उस कम समय के अंदर उसका पुनरावृत्ति हो जाए, उसका रिवीजन हो जाए और वो चीज़ आपको रिकॉल हो जाए, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन विशेष ध्यान रखें, बहुत विद्यार्थियों को मैंने देखा है, क्योंकि मैं करियर काउंसलर हूँ, दार्शनिक हूँ, फिलोसफर हूँ, पेपर सेटर रहा हूँ, पेपर एग्जामिनर रहा हूँ और बहुत सी ड्यूटीज़ ऐसी दी हैं जिनके बारे में मुझे पता है। अधिकतम बच्चे दिमाग के अंदर इसको हौवा बना लेते हैं, मैं पास नहीं होऊंगा, पता नहीं कैसा प्रश्न आएगा, क्या पूछा जाएगा, मेरी लिखने की स्पीड कम है, मुझे तो ये पार्ट समझ में नहीं आया, मुझे तो ये मैथमेटिक्स समझ ही नहीं आता है, इंग्लिश बहुत टिपिकल है, ऐसी बातों को मन में लेकर के बैठ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को मजबूत बनाइए, कुछ भी कठिन नहीं होता है, कुछ भी असंभव नहीं होता है। जिस काम में आप मेहनत करते हैं, जिस काम में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जिस चैप्टर को आप बार बार पढ़ेंगे, जिस चैप्टर को आप बार बार लिखेंगे, किसी से पूछने की कोशिश करेंगे, किसी से समझने की कोशिश करेंगे, तो वो विषय जो आपको बहुत कठिन लग रहा था वो बहुत आसान हो जाएगा। हर काम करने के बाद आसान होता है, करने से पहले हर काम कठिन होता है, क्योंकि जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हें बोलना भी नहीं आता, तुम्हें खाना भी नहीं आता और तुम्हें चलना भी नहीं आता। कितनी बार गिरते हो, कितनी बार खड़े होते हो, कितनी बार माता पिता आपको उंगली पकड़ के चलाते हैं, लेकिन फिर तुम दौड़ना शुरू कर देते हो। यहाँ से आपको सीख लेनी चाहिए। तो कोई भी विषय कठिन नहीं होता है, लेकिन हमें कैसे उसको महत्वपूर्ण बनाना है, किस प्रकार से हमें उसको याद करना है, किस प्रकार से हमें उसको अपने दिमाग में बैठाना है। पिक्चर के माध्यम से बैठता है, ड्राइंग के माध्यम से बैठता है, चित्रों के माध्यम से बैठता है, लिखने के अभ्यास से बैठता है, जोर जोर से बोलने से आपको याद होता है। तो कोई भी परीक्षा है, उसका पहला प्रारूप देखें और उसका एवोल्यूशन अपने अध्यापक से कराएं, आसन लगा करके बैठ जाएं, उसकी तैयारी पूरी करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अच्छे अंक आएंगे और ये तनाव मुक्त रह करके आप परीक्षाएं दे पाएंगे। परीक्षा कभी भी परेशानी का कारण नहीं होती है। बहुत अधिक बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल पर बात को ले जाते हैं, जो घर से निकल जाते हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं, जो ट्रेन में एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जो फांसी का फंदा लगा लेते हैं, जो कोई किसी प्रकार का पॉइजन ले लेते हैं।
प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूँ जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा स्टेप कभी भी नहीं उठाएं। ये कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल के बाद में आएगा। ये तो 2 महीने 6 महीने के बाद में फिर परीक्षा हो जाती है, री एग्ज़ाम हो जाते हैं, और जो बच्चा फेल होता है वह अच्छे अंक लेकर के पास हो जाता है। सभी मैं पेरेंट्स से और अभिभावकों से भी अपील करता हूं कि अपने बच्चों के मनोबल को बनाए रखें, उनको मोटिवेट करें, उनको सिखाने की कोशिश करें, डांटने फटकारने की कोशिश न करें। और इस हर समस्या का समाधान होता है, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान ना हो, किसका समाधान ना हो। यदि किसी प्रकार की समस्या आपके पास में है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9810566553 है। गूगल पर जाएंगे, डॉक्टर MP सिंह लिखेंगे, तब भी मेरे बारे में आपको पता चल जाएगा। मेरी सैकड़ों वीडियोज़ एजुकेशन से, शिक्षा से, एग्जामिनेशन से संबंधित यूट्यूब चैनल डॉक्टर MP सिंह पर पड़ी हुई हैं। आप उन्हें देख सकते हो, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। यदि वीडियो मेरी आपको अच्छी लगती है और चाहते हो कि अन्य बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए, अन्य अभिभावकों का फ़ायदा हो, तो उसको लाइक और शेयर करके मेरे ऊपर कृपा कर देना, ताकि देश की मजबूती के लिए मैं काम करता हूँ। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, मेरी वीडियो को सुना। अच्छी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।